हेलो एंड नमस्कार। I'm डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के बारे में जाना जाता है, तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। हमारा आज फोकस रहेगा ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं। आपकी छाती में कोई भी गांठ है तो वो कैंसर हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक गांठ कैंसर होती है। तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। वो आपको रिस्क फैक्टर किस किस में है या क्या क्या रिस्क फैक्टर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि आप जिनको चेंज कर सकते हैं, या एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपके कैंसर के भी चांसेस बढ़ते जाते हैं। 20 साल की कम उम्र की लड़कियां जो होती हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी 50-60s में हो जाती है, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फीमेल जेंडर, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब कि ये ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है बट फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल फैक्टर्स की, यानी कि अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज। इसका मतलब है कि अगर आपके जो मेंसेस हैं वो 12 साल की उम्र से पहले आने शुरू हो गए हैं, या फिर वो आपको 55 साल की उम्र के बाद भी आ रहे हैं, तो इससे आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को, या किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि और उसके बाद में आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जैसे BRCA1, BRCA2। या फिर आपकी कोई पर्सनल हिस्ट्री है, यानी कि आपको पहले कभी कैंसर हुआ है या कोई गांठ की कोई बायोप्सी हुई है जिसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो आपको चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो। या फिर आपको कोई भी कभी भी रेडिएशन दी गई हो, आपको छाती में कोई ट्यूमर हो या ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो, उसके लिए अगर कोई रेडिएशन दी गई हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर का, जिसमें आता है आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल, या फिर लेट चाइल्ड बियरिंग, यानी कि आपके अगर जो पहला बच्चा है, आपकी फुल टर्म प्रेगनेंसी अगर 30 साल के बाद हो रही है तो ये चांसेस बढ़ाता है आपके ब्रेस्ट कैंसर के। या नली पैरिटी, यानी कि आपको कभी बच्चा नहीं हुआ है, या फिर लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि आपने बच्चे को कभी ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है, तो इससे चांसेस बढ़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं और लंबे समय तक कराते हैं तो उसके चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपकी पर्सनल आपका कैसा है, यानी कि आप ओबीज हैं या थिन है। अगर आप ओबीज हैं तो ये चांसेस बढ़ाता है। या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको किसी भी तरह से लेते हैं, या फिर अल्कोहल आप सेवन करते हैं, तो ये चांसेस बढ़ाता है ब्रेस्ट कैंसर के। या फिर आपने कोई हार्मोनल थेरेपी ली है तो इससे भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आपका अगर जो लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये भी आपके जो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देता है। या आपका शिफ्ट वर्क ऐसा है कि आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो इससे भी आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने बात की कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सब कारण है, लेकिन ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर होने या ना होने में पार्ट प्ले करते हैं, यानी कि रोल प्ले करते हैं। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के और पहलुओं के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसके टेस्ट होते हैं, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।